ओके। सो देखो, क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोल रहे हैं, द लार्जेस्ट अमोंग द फॉलोइंग नंबर। आपका नंबर है 0.1 का स्क्वायर, रूट ओवर 0.0121 कॉमा 0.12 और रूट 0.0004। ये चारों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, लार्जेस्ट है? तो डायरेक्टली भी हम लोग देख के बोल सकता है कि इसमें, राइट, इसमें ये नंबर सबसे बड़ा होगा 0.12। दैट इज ऑप्शन सी आपका सबसे बड़ा देखने को मिलेगा, डायरेक्टली बोल सकते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर करेगा। ओके, डायरेक्टली भी बोल सकते हैं क्योंकि रूट देखो 0.01 का करेगा तो और छोटा, कितना छोटा नंबर आएगा, राइट। सो इसका भी उतना ही छोटा नंबर आएगा, तो ये लोग इससे छोटा नंबर चारों में से आएगा, सबसे बड़ा आएगा 0.12। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर 0.12 आपका सही होगा। ओके, तो कैसे करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम सिखाएंगे। ऐसा नंबर अगर एग्जाम में कहीं आप लोग अगर देखने को मिला कभी, राइट, तो इसको आप लोग कंफ्यूज होगा, सर ये रूट को कैसे हटाएंगे, इसका अंदर में पॉइंट है, जीरो है, पॉइंट नंबर है, तो रूट से कैसे बाहर निकलेगा, ऐसा सोचेगा, राइट। सो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ओके, सो देखो, 1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर मतलब क्या बोल रहा है, इसमें 0.1 इंटू 0.1 दो बार मल्टीप्लाई करना है इसको। ठीक है, पॉइंट नहीं है बोल के सोच रहे हो आप लोग, क्या क्या सोचना है, पॉइंट नहीं है बोल के सोचना है, तो क्या बनेगा, वन वन जर वन। सो अभी देख लो, पॉइंट का बाद एक डेसिमल है, इधर भी पॉइंट का बाद एक है, टोटल कितना हो गया, दो हो गया, तो दो नंबर को छोड़ के 1 2.0, तो इसका आंसर होगा आपका 0.01 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 0.1 का अगर स्क्वायर करेगा तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.01 आएगा। ओके, समझ में आया। सो अभी इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो ये नंबर को हम लोग कैसे करेंगे, अच्छा से देखना। इसको अगर हम पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो 121 बनेगा। और नीचे में देखो, पॉइंट का बाद कितना डेसिमल है, 1 2 3 4, 4 डेसिमल है, तो 4 to 0 वाला क्या होता है, 10,000, तो 10,000 नीचे आएगा। ओके, सिमिलरली इसको तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, तो एज इट इज रहेगा ये नंबर। ओके, तो इसको भी हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएगा तो ये क्या बनेगा, ओनली 4। और नीचे में क्या आएगा, देखो पॉइंट का बाद कितना, कितना डेसिमल है, 1 2 3 4, 4 डेसिमल है, तो 4 to 0 वाला क्या होता है, आपका 10,000 होता है, राइट। सो अभी देखो, ये तो अभी इसका वैल्यू तो मैंने निकाल दिया, डेट इज 0.01। ओके, अभी इसका वैल्यू 121 किसका स्क्वायर होता है, 121 किसका स्क्वायर होता है, बोलने से 11 का स्क्वायर होता है, राइट। सो 10,000 किसका स्क्वायर होता है, 10,000 100 का स्क्वायर होता है। ओके, 10,000 किसका होगा, 100 का होगा। तो अभी ये देखो, ये इसको तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, एज इट इज। ओके, तो ये 4 किसका स्क्वायर होता है, तो 2, सो 2 बाहर निकलेगा रूट का बाहर। सो अभी ये 10,000, 10,000 किसका स्क्वायर होता है, 100 का स्क्वायर होता है, तो 100 बाहर निकल जाएगा, इस तरीका से होगा इसका। ठीक है गाइस। सो अभी इसको सॉल्व करेगा तो 0.01 आ गया फर्स्ट का नंबर, और सेकंड का नंबर देखो 11 लिखो। ठीक है, और 100 में दो जीरो है, तो दो नंबर पॉइंट इधर से इधर मूव करेगा, एक दो इधर मूव करेगा, तो सेकंड नंबर क्या बनेगा, 0.11 बनेगा। और थर्ड नंबर आपका बनेगा 0.12 बनेगा। और फोर्थ नंबर देखो 0.02, अगर 2 को 100 से डिवाइड करेगा तो अभी देख लो इसमें सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है, यू कैन फाइंड इट इजीली। ओके, इजीली आप लोग इसमें अभी निकाल सकेगा। ओके, सो देखो इसमें पॉइंट का बाद इसमें जीरो है, पॉइंट का बाद इसमें वन है, पॉइंट का बाद इसमें वन, तो ये दोनों को सिर्फ हम लोग कंपेयर करना पड़ेगा अभी, क्योंकि ये इसका बस पॉइंट का बस जीरो है तो ये छोटा नंबर हो गया, पॉइंट का बाद जीरो है तो ये भी छोटा हो गया। ठीक है, सो पॉइंट का बाद वन, पॉइंट का बाद वन, उसका नेक्स्ट स्टेप देखो, पॉइंट का बाद वन है, उसका बाद फिर वन है, इसमें टू है, तो ये बड़ा हो गया टू, दैट मीन 0.12 इज ग्रेटर, दैट इज ऑप्शन सी इज ग्रेटर। समझ में आया? अगर क्लियर है तो क्लियर है, क्योंकि हम लोग ऐसा देखते हैं डेसिमल नंबर को, सपोज 0.05 इज ग्रेटर और 0.5 इज ग्रेटर बोलने से हम लोग 0.5 इज ग्रेटर बोलेंगे। ओके, और अगर ये नहीं देगा, दूसरा नंबर दे देगा, चलो 0 पॉइंट, अगर हम इसको इस तरीका से लिखेंगे,
0.5, ओ सॉरी, 0.05 इज ग्रेटर और 0.1 इज ग्रेटर बोलने से आप लोग क्या बोलेगा? 0.1 इज ग्रेटर, क्योंकि देखो पॉइंट का बाद जीरो है, पॉइंट का बाद वन है, तो वन बड़ा नंबर हो गया, तो ये बड़ा नंबर होगा। तो उसी तरीका से आप लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? प्लीज अगर क्लियर है तो टाइप क्लियर। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में? द ग्रेटेस्ट एमोंग द फॉलोइंग नंबर, ये तीनों नंबर में से ओके कौन कौन सा नंबर सबसे बड़ा है? सो अगर ब्लर आ रहा है तो हम लिख देंगे इसमें। फर्स्ट का नंबर है 3 to the power 1/3। ओके, 2 to the power आपका 1/2, और एक नंबर है 1, और दूसरा है 6 to the power 1/6। ये चारों नंबर में से कौन सा नंबर आपका सबसे ग्रेटेस्ट है बोल रहे हैं? Which one is greatest? Okay, which one is greatest? ठीक है, चलो बताओ। पहले आप लोग बताना पड़ेगा, पहले सॉल्व करो। ठीक है, पेन पेपर लो और सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करो। आप बताओ, उसका बाद हम बताएंगे। ठीक है, सो इसको अगर चेक करने के लिए राइट, सो क्या करेंगे बोलने से, इसका पावर में जो आप डिनोमिनेटर, पावर का जो डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है उसको सेम बनाना पड़ेगा। ओके, उसको सेम बनाना पड़ेगा। किसको सेम बनाएगा बोलने से अभी हम बताएंगे इसमें। ये जो डिनोमिनेटर में इसका क्या है, 1/3 है, सो ये 3, 1/2, इसका पावर कुछ भी नहीं है तो 1 डाल सकता है। ओके, और इसका 1/6, सो ये सब का एलसीएम लेगा। एलसीएम लेगा किसका देखो, ठीक है, एलसीएम लेगा हम लोग किसका, ये डिनोमिनेटर में क्या है, इसका 3 है तो 3 का, और इसका डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है, सो 2 का। ओके, 2 का लेंगे, और किसका लेंगे, इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, जैसे 1। ओके, इसका डिनोमिनेटर में 6 है, तो ये सब का एलसीएम बनेगा 6। ओके, एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम ये सब का बनेगा आपका 6। सो अभी देखो यहाँ पे 3 है ना, 3 से ये डिनोमिनेटर जो बेस है 3, 2, 1, 6, इसको छोड़ना भी नहीं आप लोग। ओके, सिर्फ डिनोमिनेटर ऊपर का पावर को देख लो। तो इसमें देखो 3 है, 3 से ये एलसीएम को डिवाइड करो। 3 कितना टाइम 6 होता है, चलो इसमें लिख देंगे। 1/3 है, 2 है तो 1/2, राइट, और एक 1 है, और एक क्या है, 6 to the power 1/6 है। तो 3 कितना बार 6 होता है, एलसीएम का साथ डिवाइड करना है। जो पावर का जो डिनोमिनेटर में 3 है ना, जो इसका, इसको इसका साथ डिवाइड करना है, कितना बार होगा, 3 कितना बार 6, 3 2 6, तो इसमें मल्टीप्लाई 2 कर देना है, और ऊपर भी 2 कर देना। ठीक है, अभी 2 कितना बार 6, फिर 2 से एलसीएम को, 2 3 6, तो फिर इधर इसमें भी, इसका तो 1 है, 1 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेगा तो सेम एज इट इज आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, 6 कितना बार 6, 1 टाइम, सो ये आ गया 1। तो अभी इसका नया जो पावर क्या बनेगा, 3 to the power 2/6, और इसका क्या बनेगा, 2 to the power 3। ठीक है, 3/2 बनेगा, ओ सॉरी 6। सो ये 1 का भी क्या बनेगा, 6/6 बनेगा। ओके, और इसका क्या बनेगा, 6, तो 1/6 बनेगा। सो देखो अभी पावर का जो डिनोमिनेटर था ना, सबका सेम आ गया, देखो 6 6 6 6, तो डिनोमिनेटर को छोड़ दो, सिर्फ जो न्यूमिनेटर है उसको पावर बना दो। ये 2 हो गया, 2 का पावर ये क्यूब हो गया, सिर्फ ये सबको लिख देना उसका बाद। ओके, सो 1 का पावर 6 हो गया, और 6 का पावर 1। सो अभी देखो 3 का पावर जो, ओके, 3 का पावर स्क्वायर मतलब क्या होता है, 9, राइट, और 2 का पावर क्यूब मतलब 8, और 1 का पावर 6 मतलब 1 6। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, अभी 9 है ना। सो 9 किसका था, 9 फर्स्ट नंबर का था। फर्स्ट नंबर क्या था, ये वाला था फर्स्ट नंबर। तो ये सबसे बड़ा नंबर होगा, डेट इज ऑप्शन ए इज द ग्रेटेस्ट वन। ओके, तो इस तरीका से आप लोग चेक करेंगे। ठीक है, सो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। चलो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट,
ये चारों है, क्या क्या है बोलने से हम लिख देंगे इधर 0.9 है। ओके, 0.9 का ऊपर में बार है, और 0.09 का ऊपर में बार है। बार का मतलब नंबर रिपीट होते जा रहे हैं। ओके, सो 0.09 ये दोनों में बार है, तो ये चारों ऑप्शन में से ना, ये चारों क्वेश्चन में से कौन सा सबसे बड़ा है बोल रहे हैं, विच वन इज ग्रेटर। चलो बताओ, ये चारों में से कौन सा बड़ा है। चलो, 0.9 रिपीट, बार का मतलब नंबर रिपीट हो रहा है। ओके, 0 पॉइंट इसको हम लोग 999 ऐसा लगा सकता है, और इसको हम लोग क्या लगा सकता है, 0.09 रिपीट हो रहा है तो 99 ऐसा लगा सकता है। और इसको हम लोग क्या लगा सकता है, दो नंबर रिपीट हो रहा है, 0 और 9, सो 090909 ऐसा लगा सकते हैं। तो अभी देख लो सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है इसमें। ठीक है, तो हम बताएगा 0.9 है इधर, खत्म हो गया ना नंबर इसमें, लेकिन 0.9999 आ रहा है इसमें, 0.0 फर्स्ट में, इसमें क्या है 0.0 है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, ये हो गया, ये वाला नंबर हो गया, राइट। ये वाला नंबर हुआ, है कि नहीं। 0.9999 जा रहा है, तो ये सबसे बड़ा होगा, लेट इज ये कौन सा ऑप्शन में है, 0.9 में ऊपर बार वाला ये वाला नंबर सबसे ग्रेटेस्ट होगा। ठीक है, सो इसमें कौन सा है, ऑप्शन बी में है ये वाला। ठीक है, अगर सबसे छोटा कौन सा होगा बोलने से कौन होगा बताओ, सबसे छोटा कौन सा होगा, विच वन इज द स्मॉलेस्ट। 0.99 है, 0.090, तो ये होगा आपका सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट बोलने से इसको आप लोग बोल सकते हैं, ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट। ठीक है, क्लियर है। यस क्लियर है, तो प्लीज टाइप यस, जल्दी टाइप करो, हम कमेंट को दिखाई नहीं दे रहा है, जल्दी से आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए। ठीक है, ओके, तो अभी ये बताओ, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्या बता रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर विच आर लेस देन 100। 100 से छोटा, आगे जैसा था, जैसे कि 50 का छोटा बोला था ना, आगे में एक क्वेश्चन था, राइट। सो इसमें भी 100 से छोटा ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का डिफरेंस निकालना है। सो 100 से छोटा एक ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 95 होता है, राइट। ओ सॉरी, 97 होता है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, 2 होगा, तो डिफरेंस का मतलब माइनस, सो ये बन जाएगा आपका 95। सो 95 इज अ करेक्ट आंसर। ओके, 95 is a correct answer. So coming to the next question, that is question number 5 now. The sum of two numbers is 75. दो नंबर का साम जो 75 है, एंड देयर डिफरेंस इज 25, और उसका डिफरेंस कितना है, आपका 25 है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वो दो नंबर जो भी है उसका प्रोडक्ट निकालना है। जो भी दो नंबर यहाँ से निकल के आएगा ना, उसका प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर देना उसको। ओके, सो क्या होगा देख लेना। सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर पता नहीं है तो एक्स एंड वाई ले लेंगे। टू नंबर्स क्या क्या लेंगे, टू नंबर्स हम लोग क्या क्या लेंगे, एक्स एंड वाई। एक एक्स ले लेगा, एक वाई ले लेगा। ठीक है, दो नंबर को मैंने एक्स एंड वाई ले लिया क्योंकि दो ही नंबर पता नहीं है, राइट। सो दो नंबर को एक्स एंड वाई ले लिया। सो क्या बोल रहा है इसमें देखो, सम ऑफ टू नंबर इज 75। सम मतलब प्लस, दो नंबर का सम जो कितना है 75 है, और एंड देयर डिफरेंस इज 25। डिफरेंस मतलब दोनों का माइनस कितना है, डिफरेंस कितना बोल रहा है 25 बोल रहा है। तो इसको इलिमिनेट करेगा एक्स, इसमें देखो दो इक्वेशन आया, एक्स प्लस वन इक्वल टू 75, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 25, और इसमें दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई। ठीक है, अगर ऐसा जब भी दिखाई देगा कोई भी क्वेश्चन में दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है बोलने से, राइट, सो इसको हम लोग एक को इलिमिनेट करना पड़ेगा।
तो इसको बहुत सा मेथड से कर सकता है, या तो फिर एक्स एंड वाई का वैल्यू निकाल के भी आप लोग कर सकता है इसको, ठीक है, या तो फिर इलिमिनेट करके भी कर सकता है। ओके, सो हम इसको सबसे आसान क्या हो जाता है, इलिमिनेट, क्योंकि ऑलरेडी इलिमिनेट हो रहा है वाई, और वाई इसमें माइनस हो रहा है, देखो प्लस माइनस माइनस, वाई से वाई जाएगा जीरो, राइट। ऑलरेडी वाई जो इलिमिनेट हो रहा है, वाई जो खत्म हो रहा है, सो इसलिए इसमें इलिमिनेट मेथड यूज करने से ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। सो इसको काट देंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, वाई से वाई कैंसिल, तो अभी प्लस करो, ये प्लस एक्स कितना बन जाएगा, 2x बन जाएगा, इक्वल टू ये क्या क्या बनेगा, 100 बनेगा। तो x का वैल्यू निकालना है तो 2 को उस तरफ भेजेंगे, राइट। सो 2 उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में बनेगा, क्योंकि इस तरफ मल्टीप्लाई था। सो कितना बार काटेगा, 50। तो मालूम चल गया एक्स जो कितना है, 50 है, लेकिन एक्स और वाई मिल के 75 था बोल रहा था ना आगे क्वेश्चन में। एक्स मालूम चल गया 50 है, तो वाई कितना होगा बताओ, वाई कितना होगा, वाई कितना होगा, वाई आपका 75 माइनस 50 कर दो, वाई निकल जाएगा, वाई कितना आएगा, 25। तो एक्स 50 वाई 25, क्या आया, एक्स 50 वाई 25, राइट। एक्स जो 50 आया, वाई जो 25 आया, तो दो नंबर का प्रोडक्ट बोल रहे हैं। तो दो नंबर क्या क्या है, एक्स एंड वाई। एक्स का वैल्यू कितना आया, 50, और वाई का वैल्यू कितना आया, वाई का वैल्यू आया आपका 25। तो दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25 का 5 टू रिमाइंडर, 5 2 जा 10 11 12, और एक जीरो था जार लो। सो आपका आंसर आया ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, 1250। ओके, 1250, आपका आंसर होगा 1250, ठीक है। सो चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई करो। व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई करो। क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 4 डिजिट नंबर दैट बिगिन विथ 3 एंड एंड विथ 5 इज। एक ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना है, ठीक है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, और 3 डिजिट, ओ सॉरी 4 डिजिट, राइट, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है, और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ले ये निकाल के ये दोनों का हम लोग को डिफरेंस निकालना है। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, पहले स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट निकालेंगे नंबर, लेकिन शुरू होगा 3 से, खत्म होगा 5 से बोल रहे हैं, शुरू होगा 3 से, खत्म होगा 5 से। तो ये दो बीच में क्या नंबर होगा बताओ, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, लेकिन इस शुरू में क्या होना है, स्टार्ट होना है किससे, बिगिन होना है 3 से, और एंड होना है 5 से। तो इसका ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालो, ऐसा वाला नंबर जो 3 से स्टार्ट करेगा और 5 में खत्म होगा। सो ऐसा 3 डिजिट नंबर निकालना है, और 4 डिजिट नंबर, उसका बाद दोनों का डिफरेंस निकाल दो, बस आंसर आ जाएगा। ओके, सो चलो बताओ, ऑप्शन कौन सा आया, ए बी सी डी, विच वन इज करेक्ट। सो चलो, बिगेन विथ 3 एंड एंड विथ, तो इसमें 9 9 दो डाल देगा, ये सबसे बड़ा बनेगा, राइट, सबसे बड़ा, ताकि 3 से शुरू होगा और 5 से खत्म होगा। और ये बनेगा 0 0 5, राइट, 0 0 5 है कि नहीं, क्योंकि 3 से स्टार्ट होना है और खत्म किससे होना है, 5 से होना है, तो स्मॉलेस्ट निकालो बोलो, तो ये होगा। तो अभी दोनों का डिफरेंस कर दो, 3995, और माइनस द डिफरेंस बिटवीन बोल रहा है ना, डिफरेंस करना है। सो 3005, सो ये बचेगा 99, और ये आपका आएगा 990, दैट इज ऑप्शन सी इज य करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इज य करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, राइट। सो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7।